जय सीते सी। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास आपके सामने डाकू से संत शीर्षक से एक कथा आपके सामने सुना रहा हूँ। बड़ौदा के सिरखी नामक गांव में संत रवि साहेब का निवास था। एक समय उत्तर गुजरात के कुछ प्रेमी भजनिक सेडवी की ओर जा रहे थे। रास्ते में डाकू कवाजी से उनकी भेंट हो गई। भजनिक लोग मस्ती से भजन गा रहे थे। उनका कवाजी पर प्रभाव पड़ा और उनके मन में भी सिरखी जाकर रवि साहेब के दर्शन करने की इच्छा जाग उठी। वह वेश बदल कर सिरखी पहुंचा। रात्रि का समय था। संत धाम में भजन की धूम मची हुई थी। डाकू ने अपने जीवन में रवि साहेब और भजन कीर्तन को पहली ही बार देखा। रवि साहेब ने अवश्य ही उनको पहचान लिया। कवाजी वहाँ का सात्विक प्रभाव लेकर रात्रि के अंधकार में ही लौट गया। एक दिन की बात है। एक नवविवाहित वर कन्या सेडवी के संत के चरणों में प्रणाम करके उनका शुभाशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। अनेकों सेहले बंधे बरों को बारात सहित निर्दयता से लूट लेने का क्रूर डाकू कवाजी ने उनको देख लिया। पर रवि साहेब का नाम सुनकर कवाजी ने उनको छोड़ ही नहीं दिया, अपितु उसके नाम पर एक चोट लगी। उनके पुत्र नहीं था। इससे दूसरे ही क्षण उसके मन में वात्सल्य भाव जाग उठा, मानो उसी का पुत्र विवाह करके सिरखी संत धाम में जा रहा हो। सोने की मोहरों से भरी एक थैली उनके हाथों में सौंपते हुए उसने कहा, यह रवि साहेब की सेवा में दे देना और कवाजी डाकू के प्रणाम कहना। दोनों वर कन्या संत धाम पहुँचे। थैली चरणों में रखकर उन्होंने संत को कवाजी के प्रणाम कहे। उन स्वर्ण मुद्राओं को संत ने स्वयं न लेकर नवविवाहिता वर कन्या को दे दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। एक बार एक बड़ी संत मंडली पहाड़ी रास्ते से सिरखी जा रही थी। रवि साहेब साधु हैं। इतने संतों का स्वागत सत्कार वे कैसे करेंगे? इधर मेरे पास बहुत धन है। यह सोचकर कवाजी ने एक गठड़ी बांधी और सिरखी जाकर उसे अतिथि सत्कार में लगाने के लिए संत चरणों में आग्रहपूर्ण प्रार्थना की। डाकू की रक्त से सनी धनराशि को अस्वीकार करते हुए संत ने उनको फटकार कर कहा, तू बड़ा निर्दयी है, असहाय यात्रियों को लूटता है। यहाँ हठ मत कर। आज तू धन देने आया है, कल इसी धन के लिए निरपराध मनुष्यों का खून करके उन्हें लूटेगा। अत्याचारी, तू यहाँ से चला जा। संत के इन अपमान भरे आवेश युक्त शब्दों को कवाजी ने शांति से सुना और नम्रता से शपथ करते हुए कहा, महाराज, आज से डकैती का पेशा मेरे लिए हराम है। यूँ कहकर उसने तलवार, ढाल, बाण, तरकस सब संत चरणों में डाल दिए और रवि साहेब के चरणों में
डंडे की तरह गिर पड़ा। संत ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और उसे हृदय से लगा लिया। उसी दिन से क्रूर कबाजी डाकू सरल साधु हृदय भक्त बन गया और तब से पहाड़ी रास्तों में उसका स्थान संतों का आतिथ्य धाम बन गया। जय श्री सीतेव। यह कथा आपको अच्छा लगे तो इसे आप बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीतेव। जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय।